नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो भी जानकारी कलेक्ट करता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचाता हूं, सही सटीक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं, क्योंकि 1 लाख पदों पर पुलिस की भर्ती का ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिया गया है। विज्ञापन कब तक आएगा, क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, कब तक भर्ती स्टार्ट हो सकती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षाओं में जो ओएमआर कॉपी होती है उसकी भी एक वैलिडिटी होती है। उस वैलिडिटी के अंतर्गत अगर आप कार्य नहीं करते हैं या अपना ओएमआर सीट नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपको ओएमआर सीट ना मिले। पॉलिटेक्निक भर्ती परीक्षा सहित कई महत्वपूर्ण जानकारी है। बिहार दरोगा भर्ती को लेकर भी जानकारी है, तो पूरी जानकारी एक एक करके सही और सटीक दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 6 नंबर से आपका रुक जाता है। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो या बैंकिंग परीक्षा हो, किसी भी आयोग, किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, मात्र 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 365 रुपये में 1 साल तैयारी कर सकते हैं। 365 रुपये में 1 साल तैयारी कर सकते हैं। 365 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं भैया। 365 रुपये में अगर आपको 1 साल तैयारी करने का मौका मिले तो इससे बड़ी बात नहीं है। आप सोचेंगे कितनी परीक्षाओं का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 580 प्लस एग्जाम्स की तैयारी आप कर पाएंगे। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको 365 रुपये में दिया जाएगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। 19 लाख से अधिक स्टूडेंट अभी तक इसे परचेज कर चुके हैं। यह भी मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आज अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन है। आज के बाद इस ऑफ़र का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। आज ऑफ़र का लाभ उठाएंगे तो 365 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। आगे इसका रेट बढ़ सकता है, काफ़ी बढ़ सकता है, इसलिए अभी जाकर इसे आज परचेज कर लें। 12 भाषाओं में आपको टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, तो अभी जाइए परचेज करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। भारी छूट के लिए आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करना मत भूलें, जिससे आपको और भी सस्ता मिल सके। पहली भर्ती के बारे में बात करेंगे। पहली भर्ती है सीएम योगी के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं आई पुलिस भर्ती, लेकिन 1 लाख पुलिस भर्ती का ऐलान किया गया है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है? तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक मुश्त किसी भी कीमत पर 1 लाख भर्ती नहीं कर पाएंगे या फर्दर करके नहीं कर पाएंगे। एक बार जो कर दिए वो 5 साल ढिढोरा पीटते रहते हैं सभी लोग, बीजेपी के नेता पीटते रहते हैं, सरकार पीटती रहती है। लेकिन रेगुलर भर्तियां कैसे होंगी, कितनी होंगी, जिससे अभ्यर्थी तैयारी करते रहे, भर्ती आती रहे, परीक्षा देते रहे, इस तरह की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चलने की स्थिति में नहीं है और बिहार में भी नहीं चल रही थी। लेकिन 2024 का चुनाव है और सभी को अपनी साख बचानी है, सभी को जीत हासिल करना है, तो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तक पुलिस भर्ती को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। वही 26,000 वाली भर्ती कई महीनों से आ रही है, अभी तक पटल पर दिखाई नहीं दी। उम्मीद है कि इस महीने आ जाएगी। लेकिन जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही चौंकाने वाली भर्ती है। इतनी बड़ी भर्ती मैंने तो उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। आज का ही समाचार पत्र है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सबसे बड़ा ऐलान किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सीएम का निर्देश भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाए। रोजगार विभाग 1 लाख पुलिस कर्मियों की करेगा भर्ती। कितना? 1 लाख। यहां पर साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, बिहार में जल्द ही 1 लाख पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। इसमें करीब 5,000 पर सिपाही के होंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय ने बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने की कवायद के तहत यह पहल की है। मुख्यालय ने गृह विभाग को करीब 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली का प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद
अलग अलग चरणों में बहालियां की जाएंगी। मतलब कई चरणों में बहाली की जाएगी और 2 साल के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती किया जाएगा। बहुत बड़ा ऐलान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। लोग कहते हो कुछ करवे नहीं करते हैं। अरे भैया, जिसके साथ थे उनके साथ नहीं कर पा रहे थे, अब आरजेडी के साथ मिल गए हैं तो करेंगे जरूर, क्योंकि आरजेडी ने पहले ही ऐलान किया हम बम्पर भर्ती निकालेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। जब ऐलान किया गया और कार्य नहीं करेंगे तो 2024 में कैसे जीतेंगे, विधानसभा चुनाव कैसे जीतेंगे। और जिसको किसी भी बात का डर नहीं है, चाहे वोट दो चाहे ना दो, हम जीतेंगे, तो काहे आपके लिए वो भर्ती निकालेगा। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो भर्ती कितनी होगी? 1 लाख पदों पर। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस भर्ती के बाद दरोगा भर्ती बिहार में कब तक आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दरोगा भर्ती को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इस साल के एंड या 2023 में आपको एक दरोगा भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं और उम्मीद पर सरकार खरा उतरेगी, यह भी उम्मीद करते हैं। तो बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे बड़ी खुशखबरी पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को नहीं मिल सकती। अगली अपडेट है भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर सीट की वैलिडिटी को लेकर। सवाल है कि ओएमआर सीट की वैलिडिटी कितने दिन की होती है, कितने साल तक ओएमआर सुरक्षित रखा जाता है। आपके जहन में सवाल होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आज के समाचार पत्र में आया है। बताया गया कि सम्मिलित राज्य पवर अधीनस्थ से सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिका दिखाए जाने के अनुरोध पर अभ्यर्थी दिनेश कुमार को दिए गए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जवाब से अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी चिंता में पड़ गए हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 1 सितंबर को मिले पत्र पर आयोग ने जन सूचना अधिकारी अतुल कुमार तिवारी ने दिनेश को जवाब दिया कि वर्ष 2020 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को रखे जाने की अवधि 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष की समय अवधि बीते जाने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया, जिससे अवलोकन कराना संभव नहीं है। इस जवाब से कट ऑफ व अंक पत्र जारी नहीं हुए भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए जब किसी भी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो, जब किसी भी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो उसी समय कट ऑफ जारी कर देना चाहिए। नहीं तो आयोग और बोर्ड इसी तरह से पल्ला झाड़ लेते हैं और आपका कुछ भला नहीं हो पाता। इसलिए आपको मांग करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, दोनों नंबर को दिखाएं, फ्लैश करें, दिखाएं सबको इतना इतना नंबर भैया आप लोग पाए हुए हो। नहीं तो धांधली होने के संकेत इसी प्रकार से मिलते हैं, गड़बड़ी होने के संकेत इसी प्रकार से मिलते हैं। तो एक अभियान आपको इसके लिए चलाना पड़ेगा कि सभी बोर्ड और आयोग सभी कैंडिडेट के नंबर शो करें। हर एक कैंडिडेट अपना नंबर देख सकता है तथा कट ऑफ को परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद जारी किया जाए, जिससे अभ्यर्थियों को इस बात की चिंता ना सताए कितना कट ऑफ गया और मेरा इतना नंबर था कैसे मेरा नहीं हुआ। तो इस बात की चिंता नहीं सताएगी तभी जब आप लोग मांग करेंगे कि परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद कट ऑफ जारी किया जाए और हर एक कैंडिडेट का प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू सहित पूरा नंबर शो किया जाए। बात समझ रहे हैं? तभी आपका भला हो सकता है, अन्यथा भला होगा नहीं। अगली खबर की पॉलिटेक्निक सत्र में बड़ा बदलाव। क्या बदलाव किया गया मैं आपको बताना चाहता हूं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए काउंसलिंग के पहले चरण का शनिवार को समापन हो गया। काउंसलिंग में देरी का असर तकनीकी शिक्षा पर न पड़े, इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 30 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 5 दिसंबर से नया सत्र शुरू होगा। तो अब 5 दिसंबर से नया सत्र शुरू किया जाएगा, यह एक बदलाव है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कितने पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। सरकारी संस्थान 150 हैं, सहायता प्राप्त संस्थान 19 हैं, निजी संस्थान 1127 हैं, डिप्लोमा ट्रेड 58 हैं, कुल विद्यार्थी 3 लाख हैं। अगली अपडेट है डीएलएड स्कूल हो जाएंगे बंद। कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ।
अब की सत्र में डीएलएड में एडमिशन इतना कम हुआ है कि सभी देखकर हैरान हैं। आपको बता दें कि डीएलएड 2022 की दूसरी काउंसलिंग के बाद भी 2,11,000 सीटों के सापेक्ष महज 45,153 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया है। कई निजी कॉलेज को एक भी अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। ऐसे में सचिव परीक्षा आयोग प्राधिकारी की ओर से अब रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश लेने का अवसर प्रशिक्षण संस्थानों को दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रशिक्षण संस्थान वाले जाकर किसी के गार्जियन का पैर भी पकड़ लेंगे तो कोई भी डीएलएड में एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि डीएलएड वर्सेज अगर बीएड की बात की जाए तो बीएड की वैल्यू ज़्यादा है, डीएलएड की वैल्यू कम है। वैल्यू कैसे कम है? डीएलएड वालों को एक अवसर प्राथमिक और बीएड वालों को कई अवसर, जिसके कारण डीएलएड का स्कोप लगातार गिर रहा है, घट रहा है और बीएड में लोग एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन एक दिन बीएड पर भी असर पड़ने की संभावना है। अगर निजीकरण के क्षेत्र में सब कुछ झोंक दिया गया, स्कूलों को भी झोंक दिया गया, वैकेंसी नहीं आई, तो हो सकता है कि डीएलएड और बीएड की सीटें दोनों ही खाली रहने लगी। लेकिन डीएलएड शून्य हो सकता है, बीएड कुछ बच सकता है। डीएलएड करने वाले पछता रहे हैं कि हमने डीएलएड क्यों किया, बीएड क्यों नहीं किया, और बीएड करने वाले मौज उड़ा रहे हैं, चल ये प्राथमिक नहीं होगा तो कहीं होगा, अगर पैसा है तो कोई स्कूल ही खोल लेंगे, मान्यता प्राप्त स्कूल बना लेंगे। तो बीएड के पास कई अवसर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई कंडीशन ऐसी ना आ जाए कि डीएलएड स्कूल की मान्यता को रद्द करना पड़े, स्कूल को ही बंद करना पड़े। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें किसकी गलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली खबर राजस्थान की है। राजस्थान में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वालों को बड़ा झटका लगा है। कांस्टेबल बनने के लिए बनवाए फर्जी खेल प्रमाण पत्र 2,500 आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। 4,445 कुल पदों की भर्ती आई थी। 67 पद खेल कोटे के तहत रखे गए थे। 2,500 आवेदन स्थायी रूप से रिजेक्ट कर दिए गए। क्यों? क्योंकि फर्जी प्रमाण पत्र का खेल हुआ था। जांच पड़ताल में पता चला तो इनको बाहर कर दिया गया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, राजस्थान की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल के खाली चल रहे पदों में से 20% पदों को पदोन्नति के जरिए स्कूल व्याख्याताओं से भरने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और कार्मिक सचिव सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश देवेंद्र कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है। अगली अपडेट में आपको दे दूं, स्कूल लेक्चरर के 6,000 पदों के लिए 11 से 21 अक्टूबर तक 5 चरणों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। आरपीएससी के द्वारा अजमेर सहित 9 जिलों पर केंद्र बनाया गया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, राजस्थान के डीएलएड कॉलेजों की 25,000 सीटों पर एडमिशन के लिए 5,99,000 अभ्यर्थी दौड़ में इस बार 1.28 लाख से अधिक सीटों पर एडमिशन होने की संभावना। 1,28,000 के आंकड़े बढ़े, माफ़ी चाहता हूँ, 1,28,000 के आंकड़े बढ़े, केवल 25,000 सीटें हैं। 1,28,000 आंकड़े अब की बार बढ़े हैं पिछली की अपेक्षा। अगली अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जानकारी, एक यूपीएससी की खबर है। परीक्षा तिथि बदलने की मांग खारिज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को होने वाली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा या FSSAI भर्ती परीक्षा दोनों में से किसी एक की तिथि में बदलाव के अनुरोध की अर्जी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अब ऐसा करने से अन्य उम्मीदवारों को काफ़ी असुविधा होगी। परीक्षा तिथि में बदलाव संभव नहीं है। अगली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। सभी के जहन में एक सवाल होगा, हंगामा क्यों हो रहा है? इसके कई कारण हैं। पहली बात, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अंक 0 शो कर रहा है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अनवैलिड करार दे दिए गए हैं। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी ओएमआर सीट चेक नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में ओएमआर सीट गलत भरने के कारण तकरीबन 2,500 अभ्यर्थी पास होने के लिए आवश्यक नंबर से अधिक पाने के बावजूद फेल हो गए। 15 नवंबर 2021 को पहली बार जारी इस भर्ती के परिणाम में पास तकरीबन 2,500 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने उत्तर पत्रक यानी कि ओएमआर सीट में निर्धारित गोले के स्थान पर गलत गोले में विषय या सीरीज भर दिया था। उदाहरण के तौर पर हिंदी विषय के प्रश्न पत्रों का उत्तर लिखा, लेकिन विषयों में गोले में संस्कृत भर दिया गया। पुनर्मूल्यांकन के दौरान गड़बड़ी पाई गई तो 6 सितंबर को घोषित संशोधित परिणाम में कई अभ्यर्थी फेल हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गलत गोला भरने के कारण ही 8 अप्रैल को घोषित यूपीटीटी 2021 के परिणाम में पास होने के बावजूद तकरीबन 6,000 अभ्यर्थी फेल हो गए थे। ओएमआर सीट
से होने वाली परीक्षा में स्पष्ट निर्देश होता है कि उत्तर पत्रक गोले सावधानी पूर्वक भरें। गलत विषय सीरीज आज भरने के कारण कंप्यूटर ऐसी मार्कशीट को चेक नहीं करेगा, उसका मूल्यांकन नहीं करेगा। पढ़ने के बावजूद लोग गलत कर देते, इसलिए जब भी मार्कशीट भरें तो सावधानी पूर्वक भरें। मार्कशीट अगर आपका गलत भर गया तो इस समस्या समाधान कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आप अगर अचयनित हो गए हैं गलती के कारण तो आपको बहाल नहीं किया जाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।